नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी के अनन्य सहयोगी और सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अमित शाह का बेटा जय शाह ने कब क्रिकेट खेला कि उसको बीसीसीआई में सीधे प्रवेश मिल गई। यह प्रश्न सभी ने पूछा था, मैं भी पूछा था और मुझे भी लगा था कि ये जाएंगे, ऑफिस की कुर्सी गर्म करेंगे, कार्यकाल पूरा करके चले जाएंगे। लेकिन मैं, क्योंकि जितनी महंगी कुर्सी बीसीसीआई और आईसीसी के ऑफिस में लगी होगी, उससे कई गुना ज्यादा कुर्सी खरीदने की सामर्थ्य जय शाह के पास है, क्योंकि वो व्यवसायी है। लेकिन हमारा देश कैसा है कि जय शाह की क्रिकेट की योग्यता तो पूछता है, लेकिन श्री शरद पवार, लालू प्रसाद, फारूक अब्दुल्ला और भी कई लोग की क्रिकेट की योग्यता नहीं पूछता है। यह लोग कब क्रिकेट खेले किसी को पता नहीं है। शायद आदरणीय लाला अमरनाथ जी के साथ खेलते हों और उस वक्त वीडियो टेप उपलब्ध नहीं था, तकनीक उतनी आगे नहीं बढ़ी थी, इस वजह से इन लोगों का कोई टेप उपलब्ध नहीं है। नहीं तो हमारा समाज ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लालू प्रसाद की क्रिकेट योग्यता नहीं पूछता, शरद पवार की क्रिकेट योग्यता नहीं पूछता, फारूक अब्दुल्ला की नहीं पूछता, लेकिन जय शाह का पूछता है। खैर, दुनिया है, पूछती रहती है। अब लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें बिना पूछे आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा तो विषय ही है कि जो विषय और चैनलों पर नहीं होता है, मैं उसी विषय पर विश्लेषण करता हूं। तो आज का विश्लेषण है जय शाह को क्रिकेट में क्यों प्रवेश मिले। मित्रों, यह तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप और जय शाह के नहीं होने की अंतर, जय शाह का होना और जय शाह के न होने की अंतर आप जब तक ना समझ जाए। तो सबसे पहले तो जय शाह जब क्रिकेट में नहीं थे तब के विषय में दो एक बातें कर ली जाए। आज जो हमारी बेटियों ने दुनिया के क्रिकेट में चैंपियन का तगमा हासिल किया है, पूरा देश झूम रहा है और सब लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इन बेटियों ने इसके पहले भी कई बार प्रयास किया था, रनर अप रही थी, नहीं पहुंच पाई थी। इसमें कोई जैसा या तत्कालिक बीसीसीआई का कोई योगदान नहीं है। वो बेटियों ने मेहनत किया, नहीं लिखा था, मेहनत थोड़ा कम रह गया या कुछ भाग्य का मीटर कम रह गया। लेकिन उन बेटियों को क्या मिला था यह तो चर्चा होगा, क्योंकि मनोबल कुछ इस पर भी बनता है। मनोबल, आप हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि बच्चा उतना ही कुलाशे मारता है जितनी खूंटा मजबूत होती है, और चाबी जितनी भरी जाती है खिलौना उतना ही चलता है। तो तब क्या था, आप जान लीजिए कि उन महिला क्रिकेटरों को, हमारे बेटियों को 1000 रुपया प्रत्येक मैच का फेस मिला था। फिर मुझे याद आया कि यार उसी दौरान मैंने दिल्ली में मकान बनाया था, मतलब मकान जो बहुत पहले से था, 1 मंजिल ऊपर उठाया था। तो हमारे बेलदारों ने हमसे 1000 रुपया दिहाड़ी मांग की थी और 1000 रुपये लिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार हमारी महिलाओं को बेलदारों के बराबर मिलना या उनका सौभाग्य है कि बेलदारों का सौभाग्य है। मतलब यह खुशी किसको होनी चाहिए, महिला क्रिकेटरों को या बेलदार को? तो मैंने जब जोड़ घटाव किया तो मुझे लगा कि बेलदार खुश होना चाहिए, क्योंकि बेलदार 8 घंटे का मेहनत करता है और क्रिकेटर 8 घंटे से ज्यादा की मेहनत करती है। मतलब उस हिसाब से बेलदार को दाढ़ी ज्यादा मिल गई। यह थी हमारे महिलाओं के मैच फीस की हैसियत, हमारी महिलाओं का बीसीसीआई के नजर में औकात, उनकी रहन सहन, आवागमन का क्या व्यवस्था था, वो चर्चा करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको दुखी करूं, क्योंकि मैं तो मुद्दा महत्वपूर्ण बताता हूं ताकि आप चिंतित हो, चिंता करें, दुखी ना हो।
अब जय शाह की एंट्री हुई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जय शाह का बीसीसीआई में प्रवेश इसलिए मिला कि उनके नाम के आगे शाह था, वो शाह जो अमित शाह से जुड़ा था, तभी हुआ। यह निस्संदेह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अगर चाह के भी कोशिश करता तो बीसीसीआई के दफ्तर के गेट तक नहीं पहुंच पाता, सुरक्षा वाले पहले रोक देता। चुनाव लड़ने की तो खैर बात ही अलग है, इसमें कहीं कोई दो। निस्संदेह अमित शाह का बेटा होने की वजह से जय शाह चुनाव लड़े और जीत गए। हालांकि वो वोट से ही जीते, वो लेटरल एंट्री नहीं थी, लेकिन वोट भी अमित शाह के प्रभाव से मिला होगा, यह भी मैं मान लेता हूं। लेकिन जब जय शाह उस कुर्सी पर बैठ गए तब अमित शाह ने महिलाओं को जितवाया नहीं। महिला को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह का कोई योगदान नहीं। वो अकेला जय शाह की प्रबंधकीय क्षमता थी। वो जो हरमनप्रीत कौर ने पांव छुआ था ना जय शाह का पुरस्कार लेते वक्त, और वो विजुअल देखिए, नाचती हुई आती है और ऐसे हाथ मिलाती है जैसे कोई दोस्त मिला रही हो, उसके बाद दूसरे हाथ से पांव छूती है। वो पांव का छूने का वीडियो में मैंने उल्लेख किया था कि यह है हमारा भारतीय सनातन संस्कृति, अपने से बड़ों का पांव छूना। और जय शाह ने उसको तुरंत रोका। यह था जय शाह का भी भारतीय सनातन संस्कृति। लेकिन वह सनातन संस्कृति के साथ साथ भारत के उस संस्कार के भी प्रतीक था कि अगर आपको किसी ने कुछ किया है तो उसको जब भी मौका मिले सार्वजनिक सम्मान करके बताइए कि यही वो आदमी है जिसने हमारा सम्मान किया, जिसने हमारा मदद किया और जिसके वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हमारी बेटियों को बेटों के बराबर मैच फीस मिलता है। आपको पता है, 125 करोड़ रुपया, फिर से सुन लीजिए, 125 करोड़ रुपया कुल इनाम में रकम मिली है उन बेटियों को। और वो सारी सुविधाएं जो विराट कोहली को था, वो जो और लोगों को मिलता है, वो हमारी बेटी हरमनप्रीत कौर, राधा और जेमिमा रोड्रिग्स को मिला हुआ है। वो 14 के 14 खिलाड़ी प्राइज लिए हैं। उनका सपोर्ट स्टाफ को भी वही फीस मिला है जो मेन टीम के सपोर्ट स्टाफ को मिलता। मतलब उन सपोर्ट स्टाफ को भी कोई वो दो तरह का नहीं हुआ कि उनको लगा कि यार हम महिला टीम के सपोर्ट स्टाफ है, नहीं, वो उसी तरह से मिला। यह जय शाह है जिन्होंने महिला क्रिकेट में चरणबद्ध प्रतिभा संरक्षण और प्रतिभा खोज का कार्यक्रम किया, लीग मैच कराया। महिला लीग आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर। उसके पहले महिलाओं का क्लब मैच करवाया और हर राज्य में महिला क्रिकेट के उत्थान के लिए पैसा लगाया। पैसा उन्होंने अपने घर से नहीं लगाया, बीसीसीआई का पैसा लगा। लेकिन जब अंकुरित अनाज तभी होगा जब उसके ऊपर नमी डाली जाएगी, नहीं तो जमीन में सूख करके अनाज जल जाएगा। अमित शाह ने जब वहां पर जल का छिड़काव किया तभी उसमें अंकुर फूटे और आज एक विशाल पेड़ के रूप में दुनिया देख रही है। और दक्षिण अफ्रीका जैसा जुझारू टीम, उसके पहले अजय ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हमारी बेटियों ने हराया है, खेल में बेटियों का योगदान है और खेल तक पहुंचने के लिए जय शाह का योगदान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जय शाह की आलोचना सिर्फ इसलिए कि वो अमित शाह का बेटा है करना आसान है, लेकिन अपनी क्रिकेटीय प्रबंधकीय क्षमता से जो जय शाह ने साबित किया है, मैं नहीं समझता कि कोई और होता तो इन बेटियों को वो मुकाम प्राप्त होता। जय शाह ने बीसीसीआई में भी भारी बदलाव किया था। जय शाह आईसीसी में गए हैं तो वहां भी अपने बदलाव को दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। आज दुनिया में जो क्रिकेट का एक न्यूट्रल बॉडी के रूप में छवि बनी है, वो जय शाह की वजह से बनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में जो एक नया रूप चला हुआ है कि कोच क्या होगा, ग्राउंड स्टाफ क्या होगा, मैनेजर क्या होगा। नहीं तो पहले होता था कि आप मेरे चचा के लड़के हैं, हाँ तो आप मैनेजर बन जाइएगा। उनको क्रिकेट का विषय में ज्ञान था या नहीं था, प्रबंधकीय क्षमता नहीं थी, उन्हें कुछ काम नहीं था, बस एक साथ में जाना था परिवार के साथ पर्यटन करने के लिए। लेकिन आज अजीत अगरकर और लोग हैं। 125 करोड़ का पुरस्कार घोषित कर बेटे जी 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 हाँ, आगे फिर में दीदी जी नमस्कार। जय शाह ने सिर्फ जीत के बाद ही पुरस्कार नहीं दिया, उसके पहले पुरस्कृत करने का कई मौका दिया। अगर आज महिला क्रिकेट लीग नहीं होता तो इतनी प्रतिभाएं हमारे सामने नहीं होती। आज महिला क्लब नहीं होता
तो यह 14 बेटियां यहां तक नहीं पहुंचती और महिला क्रिकेट का राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सम्मान नहीं होता तो कोई भी पिता अपने बेटी को क्रिकेट के मैदान तक ले जाने के विषय में नहीं सोचता। मित्रों, जय शाह की आलोचना अमित शाह की वजह से अगर किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि उनके प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है और जय शाह के किए काम की अगर समीक्षा किया जाए तो मैं समझ रहा हूं कि जय शाह किसी भी क्रिकेट या प्रशासक से ज्यादा आगे निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया हुआ है। अब दो बात राजनीति की नहीं करूंगा तो मेरा मुद्दा ही गड़बड़ा जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो फोटो लगा हुआ है राहुल जी का और जय शाह का। राहुल जी 55 वर्ष के हो गए हैं और बहुत मौका दिया गया, ये भी इंदिरा जी के परिवार के होने की वजह से दिया गया। अगर ये राहुल जी सोनिया जी का, राजीव जी और सोनिया जी के बेटा नहीं होते तो राहुल जी भी कांग्रेस कार्यालय में नहीं पहुंच पाते, लेकिन पहुंच इसलिए गए कि वो सोनिया गांधी के बेटा है। लेकिन वहां पहुंच करके उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जय शाह के साथ तुलना हो। जय शाह भी बीसीसीआई के ऑफिस में इसलिए पहुंच गए कि वो अमित शाह के बेटा थे, लेकिन जय शाह उस सीट पर बैठ करके जो कारनामा किया है, जो कार्यशैली दिखाया है और वो जो कार्य दक्षता दिखाया है, उससे दोनों में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जय शाह के इस मेहनत को महिला और पुरुष दोनों को एक समान देखने की प्रवृत्ति को प्रणाम करते हुए आपसे शुभाशीष मांगता हूं। आशीर्वाद दीजिए, हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। मौका मिले तो वो हर जगह अपना प्रतिभा दिखा रही है और आगे भी दिखाएंगे। जय शाह की आलोचना पर यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया जरूर बताइएगा और हो सके तो अपना आशीर्वाद मुझ पर भी बनाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और